हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम विनोद नाथ योगी, पिता स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ योगी, गढ़ कैलाश नीलकंठ महादेव मंदिर, ग्राम धराड़, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। इस भारतवर्ष के जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी, समझदार, उन सभी को विशेष तौर पर हमारा आदेश और एक विशेष सूचना। समाज के अधिकारों के लिए अब हमें सबको मिलकर साथ आना पड़ेगा और समाज के बीच में जो कमियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उन पर विचार कर उनका समाधान करना होगा। तो हम महंत विनोद नाथ योगी, राष्ट्रीय नाथ धर्म प्रचारक, गृहस्थ नाथ धर्म प्रचारक, आप सभी से एक लाइव प्रोग्राम पर आपको आमंत्रित करता हूँ, जहाँ पर समाज को खुलकर बोलने की आज़ादी है, जहाँ पर अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों खुलकर कहने की आज़ादी है, जहाँ आप अपने आसपास की समाज की परिस्थितियों पर खुलकर बात कर सकते हैं, जहाँ आप समाज के उन नेताओं से खुलकर सवाल कर सकते हैं आप कि हमारी समाज में शिक्षा, रोजगार, व्यापार, नौकरी, कुरीतियाँ, इतिहास, समाज की मजबूती, समाज की कनेक्टिविटी, समाज के नीति नियम, समाज के लिए नए क्या समीकरण है, समाज की राजनीति में प्रवेश कैसे हो, समाज के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों पर कहाँ कहाँ धर्मशालाएं हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ जहाँ नहीं है वहाँ कैसे बनाई जाए। तो तीर्थ धर्मशाला के साथ साथ में गृहस्थ नाथ समाज प्लस संप्रदाय के तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, उनके विषयों पर, हमारे भारत के कहाँ कहाँ उन बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उन कमज़ोर माता पिताओं के लिए ऐसे कहाँ कहाँ छात्रावास है कि जहाँ माता पिता और बच्चों को थोड़ा सा सहारा मिल सके, ऐसे छात्रावास हैं। हमारे समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जिन बच्चों की 30-30, 40-40 वर्ष की उम्र हो जाती है और वो विवाह नहीं कर पाते हैं। विवाह नहीं होने के कारण में वो एक सामाजिक दृष्टि में एक उनको अलग ही तरह से देखा जाता है। तो उनके जीवन को भी कहीं ना कहीं हम सफल बनाने की कोशिश करें, तो उनके लिए विवाह की योजनाएं ऐसे ही हमारे बीच में ऐसी बच्चियां हैं कि जिन बच्चियों के, अभी एक राजस्थान का किस्सा सुना है, तो वहाँ पर एक बच्ची थी, उस बच्ची की 28-30 वर्ष की उम्र में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। 5-5 बच्चियाँ उसके पास में। बताओ उस परिवार का संचालन कैसे होगा। भारत प्रशासन 1250 रुपये देकर छुट्टी पा लेता है, तो 1250 रुपये में घर नहीं चलता। आज अगर दूध भी लेकर आओ तो 50-60 रुपये, 65 रुपये लीटर चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरों में तो 100 रुपये के आसपास चल रहा होगा। तो ऐसे ही उन बच्चों के लिए, उनके जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उन विधवाओं बच्चियों के लिए योजना, ऐसे ही हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक गांव के एक छोटा सा जो सदस्य होता है, समाज का जो सदस्य होता है, उस सदस्य के लिए, उस तक की पहुंच तक के लिए, उसकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की पहुंच तक के लिए हमारे पास इन सब समाज की जो कमियां हैं, इन कमियों को पूरा करने के लिए, इन सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर आप समाज से
आमने सामने, समाज के नेताओं से आमने सामने बैठकर सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी समाज के जो नेता हैं, समाज सेवक बनकर घूम रहे हैं। आज भारत देश बड़ी तीव्र गति से विकसित होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस भारत देश में भी हमारे गृहस्थ नाथ समाज का भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। तो उस योगदान देने के लिए सबसे सर्वप्रथम पहले हमें हमारी समाज को मजबूत करना पड़ेगा। जब हमारी समाज मजबूत हो जाएगी तब कहीं जाकर ही हम देश को मजबूत करने का सोच सकते हैं। आज हमारे नज़दीक में हमारे जिसे अपने ये व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंदर का जितनी भी जातियाँ आती हैं, देखिए हर कोई जाति अपना अपना विकास करने का प्रयास कर रही है और एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रही है। तो क्यों ना हम भी अब हमारी जाति का, हमारे संप्रदाय का विकास कर कर हम विकास करके देश को मजबूत बनाए। जब हमारी समाज मजबूत होगी तभी तो हमारा देश मजबूत होगा। तो हमारे इन राष्ट्रीय अध्यक्षों से जिन जिन विषयों पर हमने आपको अभी अवगत करवाया है, इन विषयों पर बात करने के लिए आइए एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप दूरदृष्टि से देखने वाले हैं, सोचने वाले हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाते हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ साथ में हमारे इतिहास को, हमारे धर्म को, हमारे देश को भी मजबूत बनाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी यह भागीदारी निभानी पड़ेगी। हम भी भारत के नागरिक हैं। आज हमारा भारत प्रशासन भी अगर धर्म को मजबूत बनाने में अगर आगे अग्रसर है, तो हमें भी अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए, हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए अग्रसर आगे होना पड़ेगा। तो यह आपका आज का विषय कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा। और जो स्थान है जहां आप अपने बातों को, अपनी विचारधारा को समाज के बीच में प्रेषित कर सकते हैं, वह प्लेटफॉर्म है आदेश। यूट्यूब चैनल भी है और आदेश खुद नवनाथ ग्रस्त समाज के ऊपर बना हुआ है, जहां आपको इन सारी कमियों के रिक्त स्थान को पूर्ति करती हुई आपको वहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी कि समाज हमारी वास्तविकता में आगे बढ़ रहा है, विकास की नीति से आगे बढ़ रहा है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो रही है, देश मजबूत हो रहा है। तो उस आदेश के विषय पर हम अगली बार बात करेंगे। लेकिन यह लिंक जो आदेश आपको गूगल पर भी मिल जाएगी और अपने आदेश यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन आदेश चैनलों पर भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं और आशा करता हूँ कि आप दूरदृष्टि, दूरगामी समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आइए, सवाल समाज के, जवाब समाज के नेताओं के। तो फिर मिलते हैं। बाबा भोलेनाथ आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, आनंद मंगलमय रहें, यही प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। आदेश आदेश। जय श्री राम, जय हिंद।